समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 40वां अध्याय चल रहा है। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। कल हमने मंत्र संख्या 4 के ऊपर विचार किया था। मंत्र 4 में बताया है कि इंद्रियां देव ईश्वर को प्राप्त नहीं होते। नैनत देवा आपनुवन, जो विषय प्राप्त नहीं है उसको इंद्रियां प्राप्त करती है। शब्द प्राप्त नहीं था पहले, फिर श्रोत्र इंद्रिय ने उसको प्राप्त किया। रूप पहले प्राप्त नहीं था, फिर नेत्र इंद्रिय ने उसको प्राप्त किया। गंध पहले प्राप्त नहीं थी तो नासिका ने उसको प्राप्त की। लेकिन ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से हमेशा सभी इंद्रियों को प्राप्त है ही। ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं कह सकते कि ईश्वर पहले प्राप्त नहीं था फिर इंद्रियों ने उसको प्राप्त किया। दूसरी बात, तद्धावतो अन्यान अत्येति, ब्रह्म के विषय में बताया जा रहा है कि वो अपने विषयों की ओर दौड़ती हुई जो इंद्रियां हैं, यहाँ पर मन और वाक इंद्रिय को लिया है उदाहरण के रूप में, तो उन इंद्रियों का भी परमेश्वर अत्येति उल्लंघन कर जाता है। उल्लंघन करने का मतलब लांघ जाता है। जैसे हम किसी गाड़ी को उल्लंघन कर जाते हैं, लांघ जाते हैं, पहले उसके बराबर होते हैं फिर उससे आगे निकल जाते हैं, इसको कहते हैं लांघ जाना। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए कि जो मन है वो तो कुछ ईश्वर के विषय में वर्णन करता है। मन के माध्यम से हम कुछ ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का मनन कर सकते हैं, कुछ सीमा तक मनन कर सकते हैं, लेकिन मन का सामर्थ्य सीमित है। इसलिए परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभावों का मनन नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता। तो ये हो गया कि ब्रह्म ने मन का उल्लंघन कर दिया, मन को प्राप्त किया फिर उससे आगे निकल गए। कुछ तो हम मन के माध्यम से अनुमान से जानते हैं, शब्द से भी मन के माध्यम से जानते हैं, और जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसको हम मन से नहीं जान सकते। ये दूसरा अर्थ है, मन को परमेश्वर उल्लंघन कर जाता है। शाब्दिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान मन के माध्यम से हो जाएगा ब्रह्म का, लेकिन जो प्रात्यक्षिक ज्ञान है वो मन से नहीं होगा। और पहला क्या अर्थ बताया था कि मन से हम कुछ सीमा तक ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का मनन कर सकते हैं, परंतु ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं,
इसलिए मन का उन अनंत गुण कर्म स्वभावों का मनन चिंतन करने का सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार से वाक इंद्रिय को लें। वाक इंद्रिय को भी ब्रह्म जो परमेश्वर है वो उल्लंघन कर जाता है। अर्थात वाक इंद्रिय कुछ सीमा तक परमेश्वर का वर्णन करती है। वाणी के माध्यम से हम कुछ परमेश्वर के बारे में दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा नहीं बता सकते। परमेश्वर का जो प्रात्यक्षिक ज्ञान है, अनुभव है, उसको हम वाणी के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते। तो ये ब्रह्म ने वाक इंद्रिय को उल्लंघन कर दिया। फिर इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, उसके ब्रह्म के अति सूक्ष्म इंद्रिय गम्य न होने के कारण धर्मात्मा विद्वान योगी को ही उसका साक्षात ज्ञान होता है। यहाँ पर योगी शब्द दिया है। योगी किसको कहें उसको समझना चाहिए। महर्षि दयानंद जी का क्या तात्पर्य है। योग दर्शन के अंदर पहले पाद में दूसरा सूत्र आता है, योगश चित्तवृत्ति निरोधः। और इसका अर्थ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में महर्षि दयानंद जी ने किया है। उपासना समय व्यवहार समय व परमेश्वरात् अतिरिक्त विषयात् अधर्म व्यवहाराच्च मनसो वृत्ति सदैव निरुद्धा रक्षणीया। अर्थात इसको इस रूप में समझना चाहिए कि उपासना समय में परमेश्वर से भिन्न विषय को मन के अंदर नहीं लाना, ये योग है। और व्यवहार के समय धर्म से भिन्न जो अधर्म व्यवहार है उसको ना करना, अपनी मन की वृत्ति को अधर्म की ओर ना जाने देना व्यवहार काल में, ये क्या है, योग है। और हिंदी में इसका अर्थ दिया है, चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। तो मन को सब बुराइयों से हटाना ये भी योग है, दुर्गुणों से हटाना, और अच्छे अच्छे गुणों में स्थिर करना, अच्छे गुणों को प्राप्त करके उनकी रक्षा करना, उनको स्थिर करना, ये भी योग है। तो इससे क्या समझ में आया, योगी कौन होगा, जो व्यवहार काल में अपने मन को अधर्म की ओर नहीं जाने देगा और जो उपासना के समय में परमेश्वर से भिन्न विषय में चिंतन नहीं करेगा। यही सूत्र सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समूलास में भी दिया है, योगश चित्तवृत्ति निरोधः। वहाँ पर भी इस सूत्र का अर्थ किया है। तो वहाँ इस सूत्र का अर्थ दिया है, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से स्वयं को रोक शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्वगुण युक्त हो यथावत उसका निरोध करे। एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना। निरुद्ध अर्थात सब ओर से वृत्ति, मन की वृत्ति को रोकना। तो इन दोनों अर्थों से ये विदित होता है कि उपासना के समय में परमेश्वर का ध्यान करना, परमेश्वर से भिन्न विषय को न आने देना,
अथवा उपासना समय में जो समाधि लगा सकता है वो असंप्रज्ञात समाधि लगा के ईश्वर के आनंद को प्राप्त करे, ईश्वर को जाने, ये योग है। और दूसरा, व्यवहार के समय अपने मन को अधर्म व्यवहार की ओर न जाने देना, ये भी क्या है, योग है। तो ये चौथे मंत्र के भावार्थ में जो लिखा है कि धर्मात्मा विद्वान योगी को ही उसका साक्षात ज्ञान होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति धर्मात्मा है और विद्वान है, योगी नहीं है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि वो विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, धर्मात्मा भी है, व्यवहार के अंदर न्याययुक्त व्यवहार करता है, पर वो ईश्वर का ध्यान नहीं करता, ईश्वर का चिंतन नहीं करता बैठ के, अथवा चलते फिरते भी कह सकते हैं, तो वो योगी नहीं कहलाएगा, धर्मात्मा कहलाएगा। और उसके धार्मिकता का स्तर भी योगी की अपेक्षा कम होगा। जो धर्मात्मा विद्वान योगी होगा वो अधिक अपने मन को धर्म में लगाएगा, अधिक से अधिक वो धर्म का आचरण करेगा। और जो केवल धर्मात्मा विद्वान होगा, योगी नहीं होगा, उसके धर्म आचरण का जो स्तर है वो कम होगा, न्यून होगा। तो इस प्रकार से जो धर्मात्मा विद्वान योगी है, अर्थात ईश्वर का ध्यान करता है, मन से ईश्वर का चिंतन करता है, अथवा जिसकी समाधि लगाने का सामर्थ्य है, समाधि लगाता है, और व्यवहार में भी जो अधिकतम धर्म का आचरण करता है, पाप से पूर्ण रूप से बचता है, बचने का प्रयास करता है, और विद्वान भी है, वो ईश्वर का साक्षात कर सकता है, उसको ईश्वर का साक्षात ज्ञान होता है।